आप तमाम लोग जानते हैं कि 2025 के आखिरी महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन चुनाव से ठीक 10-11 महीने पहले सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के चुनावी कहा सकता है जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। असल में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। अगर बात करेंगे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गढ़ के बारे में, तो लोग हैदराबाद कहते हैं। हैदराबाद के बाद एक नाम बिहार का सीमांचल आता है। आपको याद होगा सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल की थी। सीमांचल में इन्हें 5 विधायक मिले। हालांकि इनके 4 विधायकों ने इनके साथ दगाबाजी की और बाद में वो तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। कोई लालच रहा होगा या कोई मामला रहा होगा। खैर, उस मामले को अब 5 साल गुजर चुके हैं और अब बात यह है कि अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब से बिहार एआईएमआईएम की पूरी टीम ने मुलाकात की है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अख्तरुल इमान, जो कि बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब, साथ ही आप युवा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईएमआईएम जनाब आदिल हसन को भी देख रहे हैं। इन 3 लोगों की मुलाकात असदुद्दीन ओवैसी से एक खास मुलाकात है। इसे एक खास मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यकीनन ये चर्चा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ही हो रही होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ नेता बिहार के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच रूबरू होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से पिछली बार चुनाव लड़ा, उससे बहुत बेहतर तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार चुनाव लड़ सकती है। न सिर्फ सीमांचल बल्कि मिथिलांचल और मगध के कुछ सीटों पर भी एआईएमआईएम इस बार मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार कम से कम 80 से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है। हालांकि ये आंकड़े कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। सीमांचल तो इनका एक अपना गढ़ है ही, वरना अगर बात की जाए, उसके अलावा अगर बात की जाए तो और कुछ हिस्सों में एआईएमआईएम बहुत ही मजबूती के साथ अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अगर बात करेंगे आप मिथिलांचल के क्षेत्र में, तो यहाँ भी इनकी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। तिरहुत में इनके नेता जो है अभी मौजूदा वक्त में राणा रंजीत सिंह, वो भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि विधायकी चुनाव में ये तमाम लोग मिल करके ऐसे चुनाव लड़ेंगे मानो कोई एक ऐसा दल है जो बड़े दल को टक्कर देगा। हालांकि ये वक्त बताएगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, संभावनाएं क्या बनती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि मजलिस बिहार में कोई गलती नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र में चुनावी रिजल्ट एआईएमआईएम के फेवर में नहीं रहा और यही वजह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में पहले से ही तैयारी में जुट गई। बाकी आपने देखा कि दिल्ली में भी चुनावी प्रक्रिया में थोड़ी देर लगी तैयारियों में, लेकिन बिहार में ये तैयारी वक्त से पहले, चूंकि बिहार इनका एक गढ़ है, खास करके सीमांचल। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से चुनाव लड़ने की प्लानिंग करती है और कैसे इस पूरे मामले को लेकर के बिगुल फूंकती है। आपको क्या लगता है कि क्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में कामयाब हो सकेगी? अगर बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 15 से 20 सीट भी हासिल करती है, तो ये तय है कि बिहार की हुकूमत में एआईएमआईएम एक जबरदस्त हिस्सेदार के तौर पर पेश हो सकती है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।